हमारी महा कवरेज जारी है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी आज गोवा दौरे पे जाने वाले हैं। वहाँ पर कई बड़ी सौगात देने वाले हैं और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए गोवा की आ रही है, जहाँ पर तीनों सेनाओं ने जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष के बाद गोवा को जो आज़ादी मिली थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने वाले हैं। और गोवा से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम होने वाला है। उसके पहले चूँकि आज गोवा मुक्ति दिवस रूप में इस कार्यक्रम को मनाया जाता है, उस कार्यक्रम में आप देखिए परेड और जो सेना के जवान हैं उनका ये अपना कार्यक्रम है। और आज हर गोवावासी इस दिन को याद करता है किस तरीके से पुर्तगालियों के साथ एक लंबे संघर्ष को किया गया और फिर गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद कराया गया। 1947 में तो हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद गोवा पर पुर्तगालियों ने अपना कब्जा कर रखा था, वो वहाँ से हटने को तैयार नहीं थी। उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने तीनों सेनाओं को इस बात की जिम्मेदारी दी कि आप जाइए और गोवा को मुक्त कराइए। संघर्ष हुआ, 18 दिसंबर से संघर्ष शुरू हुआ, 36 घंटे तक ज़बरदस्त लड़ाई हुई। इसके बाद पुर्तगालियों के दांत खट्टे हुए और उनको वहाँ से भागना पड़ा, गोवा को आज़ाद करना पड़ा। ये मौका काफ़ी ख़ास हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे स्कूली बच्चे और तमाम लोग जो हैं इस कार्यक्रम में अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो ये गोवा से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए परेड की सलामी ली जा रही है। और ये दिन काफ़ी खास हो जाता है क्योंकि आज गोवा मुक्ति दिवस है। 60 साल हो गए आज गोवा की आज़ादी को, और आज उसके अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, अपने शहीदों को नमन किया जा रहा है। और आज प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम के मौके पर पहुंचेंगे। 60 साल हो चुके हैं गोवा को पुर्तगाली शासन से आजाद हुए। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, गोवा से आ रही है समारोह की ये सीधी तस्वीरें आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। आज का दिन गोवा के लिए बेहद खास। आज से 60 साल पहले पुर्तगाली शासन से आजाद हुआ था गोवा। गोवा लिबरेशन डे यानी गोवा मुक्ति दिवस समारोह, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गोवा पहुंचेंगे। देश के छोटे राज्यों में शुमार गोवा, लेकिन कई मायनों में बेहद खास, बेहद अहम। टूरिज्म सेक्टर को भी प्रधानमंत्री बढ़ावा देने के लिए अनेक परियोजनाओं की सौगात देंगे। हमारे साथ सहयोगी अर्चना भी जुड़ गई हैं। अर्चना, अगर कहा जाए तो देखिए कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, यहाँ पीएम सम्मान भी देंगे और खुद उन्हें सम्मान दिया भी जाएगा। चाहे हम पोस्ट कार्ड्स की बात कर लें या माई स्टैम्प का खुद विमोचन करने वाले हैं पीएम, वहीं अगर देखें तो मेघदूत पोस्ट कार्ड खुद पीएम को भेंट किया जाएगा, यानी सम्मान दिया भी जाएगा और सम्मान मिलेगा भी। बिल्कुल, क्योंकि खास मौका है ये चारुल, तो हम सब समझ सकते हैं गोवा लिबरेशन डे। गोवा वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास होता है। 60 साल हुए हैं गोवा की आज़ादी को।
देश की आजादी के 14 साल बाद गोवा पुर्तगाली शासन से आजाद हो पाया था और उसी के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। इसके लिए ऑपरेशन विजय चला, 36 घंटे चला और इसके बाद गोवा को मुक्ति दिलाई गई। इस वक्त हम आजाद मैदान के बाहर हैं। तस्वीरें आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं। कार्यक्रम ये था कि प्रधानमंत्री को सबसे पहले आजाद मैदान में आना था और यहाँ जो एक स्मारक आप देख रहे हैं बना हुआ, इस स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी, लेकिन अब शायद कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया गया है। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, लेकिन उनके प्रोग्राम में आखिरी मूवमेंट में कुछ तब्दीली हो सकती है क्योंकि बड़ा व्यस्त कार्यक्रम होने वाला है। 600 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री देंगे जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे और 3 बजे वो होंगे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है वहां पर, जहां पर मुख्य समारोह होना है आज के दिन का। यहाँ पर वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ आज मुख्य कार्यक्रम गोवा मुक्ति दिवस का है जो कि होना है। ऑपरेशन विजय के में जो स्वतंत्रता सेनानी शामिल हुए थे उन्हें भी प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे और ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि पुर्तगाल शासन में गोवा को आज़ाद कराने के लिए चलाया गया था और इसके बाद ही गोवा आज़ाद हुआ और इसकी आज 60वीं वर्षगांठ है और इस आंदोलन की शुरुआत हुए 75 साल हो गए हैं, तो उसका 75 साल का सेलिब्रेशन है। यानी ये साल जो है, ये दिन जो है, ये गोवा वासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री अगौडा जेल में जो संग्रहालय है उसका पुनर्निर्माण हुआ है, उसका भी उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा तमाम और परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास करेंगे अब से कुछ देर बाद। हालांकि तैयारी आप देखिए, तस्वीरों में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, यहाँ पर आपको कटआउट्स दिख जाएंगे, बड़े बड़े बैनर पोस्टर दिख जाएंगे और ये तस्वीरें लगभग गोवा में हर जगह नजर आ रही है। गोवा बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर हर बार 2 पार्टियों के बीच ही टकराव होता है, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन इस बार चुनौती कुछ बड़ी है। इसीलिए बीजेपी चाह रही है कि पूरी ताकत यहाँ झोंक दे और बीजेपी के पास सबसे बड़ा तुरुप का इक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। खासतौर पर जब हम गोवा में चेहरे की बात करें, मनोहर पर्रिकर के बाद प्रमोद सावंत यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। हालांकि मनोहर पर्रिकर का जो कद था वो गोवा में बिल्कुल अलग था, उनके नाम पर विरोधी भी साथ आ जाते थे और यहाँ की जनता से आप आज भी बात करिए तो वो मनोहर पर्रिकर और उनके द्वारा किए गए कामों की बात करते हैं। लेकिन अब बीजेपी के लिए चुनौती अलग है क्योंकि बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी थी वो कांग्रेस के साथ जा चुकी है। साथ ही साथ टीएमसी भी यहाँ पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। अभिषेक बनर्जी जब से राष्ट्रीय महासचिव बने, उनकी कोशिश है कि वो छोटे छोटे राज्यों में अपनी पकड़ बनाएं और गोवा जहां पर 40 विधानसभा की सीटें आती है, सबसे मुफीद जगह है और यहां पर अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। छोटा राज्य है, 40 विधानसभा की सीटें हैं, तो 2 से 3 सीटें भी अगर कोई पार्टी ले लेती है, दूसरी पार्टियां जो नई पार्टियां आ रही हैं, गोवा के लिए जो नई पार्टियां हैं, तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत यहाँ पर एक तरह से आप कह सकती हैं 2 प्रमुख पार्टियों के बीच ये छोटे दल जो हैं कहीं ना कहीं वोट कटवा साबित हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया अर्चना इस तमाम जानकारी के लिए। तो आजादी के 60 साल पर 600 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गोवा को दी जा रही है और सबसे अहम चीज, आज प्रधानमंत्री क्योंकि गोवा के दौरे पर हैं, गोवा मुक्ति दिवस कार्यक्रम में वो शामिल भी होंगे। इस दौरान एक बड़ी सौगात गोवा को मिलने वाली है। ये तस्वीरें सीधे आजाद मैदान से, गोवा लिबरेशन डे मनाया जा रहा है और ऐसे में लगभग 600 करोड़ रुपए की सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से